नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे इस ब्लॉग में आए हैं एक ऐसे दर्शन के लिए जोधपुर राजस्थान के अंदर। पाली रोड पे आप देख सकते हैं, ये रोहट के अंदर जोधपुर के पास चमत्कारी स्थान श्री ओम बन्ना शाह। ये एक ऐसे विख्यात धाम में आता है। सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, सभी स्थानों की पूजा की जाती है, लेकिन हम जानते हैं कहीं गिनीज बुक में रिकॉर्ड है कि यहाँ पे बुलेट की पूजा की जाती है। जी हाँ, ये ऐसा स्थान है जिसे सभी लोग बुलेट बाबा के नाम से जानते हैं। उनके बारे में जानेंगे, उनकी कथा के बारे में जानेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले उनके वैभवशाली और विश्व के एकमात्र बुलेट बाबा के दर्शन करने के लिए चलते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारे चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। जनवरी का मौसम, सर्दी का, सभी यात्रु यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। आइए चलते हैं, हम बाबा की आरती भी हो रही है, जिससे हम आगे चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ से सामने की तरफ हम देखेंगे तो ऊपर एक चबूतरे की तरफ सभी श्रद्धालु लोग खड़े हैं। हमारे दाहिनी ओर आप देख सकते हैं, और सभी श्रद्धालु यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं। आइए आपको सबसे विश्वविख्यात प्रसिद्ध उस बुलेट के दर्शन आपको कराए जाएं। ये देखिए, एक अलौकिक चमत्कारिक बुलेट, जिसे सभी लोग देखने के लिए यहाँ पे उमड़ते हैं, इनकी पूजा करते हैं और मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। ये ऐसा एक दृश्य जो विश्व में और कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं ओम बन्ना जी के सानिध्य में सभी लोग दर्शन और साथ में बाबे के गीत उनके वैभव के लिए गाए जाते हैं। ये बाबा के उस गाड़ी के नंबर आप देख सकते हैं, और ये एक नगाड़े के साथ में इनका स्वागत, और ये स्वयं दर्शन श्री ओम बन्ना जी। बहुत ही खूबसूरत, अलौकिक और मनमोहनी इनकी मूर्त। आप आइए हम चलते हैं उन्हें दंडवत नमन करने के लिए, सभी श्रद्धालुओं के साथ में हम भी।
नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको ओम मन्ना जी के यहाँ पे लेके आएंगे। ये हमारा व्लॉग नंबर 9 है। इसके अंदर आपको दिखा रहे विश्वविख्यात बुलेट राजा के नाम से फेमस श्री ओम मन्ना जी। आज उन्हीं के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। हम आप उतना नहीं जानते हैं, लेकिन आप इसके बारे में ज़्यादा जान सकें, इसको आप समझ सकें, उसके लिए हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के उत्तराधिकारी श्री ओम मन्ना जी के यहाँ से। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। तो लाउड बोलना सर ताकि आवाज़ क्या हाँ, नमस्कार सर। मेरा नाम महंत पराक्रमी सिंह है और ये जो जगह है जहाँ पर बैठे हैं ये ओम मन्ना बाबूजी हुकुम का मंदिर है और बुलेट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बाबूजी हुकुम का एक्सीडेंट 2 दिसंबर 1988 में आप पाली से घर पधार रहे थे। उस समय रोड पे पेड़ है, उस पेड़ से टकरा के बाइक ये खाई में गिर गई और डेथ हो गई थी। उस दरमियान रात को लमसम 2-2:30 बजे की बात है ये। तो उस दरमियान पीछे से एक ट्रैक्टर वाला आ रहा था। उसने देखा कि भाई कोई इंसान रोड पे गिरा हुआ है, तो उन्होंने उठाया। तो वो इनके परिवार में कजन ब्रदर थे, तो वो बेहोशी की हालत में थे। फिर उन्होंने ट्रैक्टर वालों ने उठा के उनको रोहित हॉस्पिटल लेकर के, यहाँ से छोटा कस्बा है रोहित, वहाँ यहाँ से 9 किलोमीटर है इस मंदिर से, तो वहाँ लेके के डॉक्टर के पास में। तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा, तो उनको होश आया। होश आती उन्होंने बोला कि यार जो मेरे साथ में थे वो कहाँ पे। उन्होंने बाबूजी ओम मन्ना सा का बोला कि वो मेरे साथ में थे, तो वो कहाँ पे है। तो ट्रैक्टर वालों ने बताया कि जहाँ आप गिरे हुए थे वहाँ आसपास कोई नहीं था। तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ में जो थे वो ओम मन्ना थे और चोटिला गांव है, और चोटिले ठाकुर साहब पूर्व जागीरदार जोग सिंह जी के लड़के हैं, वो मेरे साथ में थे। तो वो लोग वापस आए ट्रैक्टर और टॉर्च वॉर्च लेके आए। फिर उन्होंने ढूंढा तो स्पेड के नीचे टायर के निशान थे स्लिप होने के बाइक के। तो वो और डीपली गए, उसमें अंदर गए गहराई में, तो उन्हें बाबूजी हुकुम और बुलेट दोनों बार मिल गई। उन्होंने थाने में इंफॉर्मेशन दिया, केरला थाना था उस समय, वहाँ इंफॉर्मेशन दिया। थाने वाले भी आ गए, गाँव के लोग भी आ गए, परिजन भी आ गए। फिर एफआईआर लॉन्च हो गई। तो एफआईआर लॉन्च होने के बाद में जो ये रॉयल एनफील्ड 350 है, जो बाबूजी हुकुम की जो सवारी है, उसको पुलिस वाले जो नियम कानून के हिसाब से थाने लेके चले गए और बॉडी घर वालों को सुपुर्द कर दी। दूसरे दिन दाह संस्कार हो गया, जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से होता है। उसी दरमियान ये जो बुलेट है ये ऑटोमेटिकली थाने में स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो घटनाक्रम था वो 1-2 दफा नहीं, 4-5 दफा ये चीजें हुई उनके साथ में। तो उनको लगा कि इसी में से आवाज आ रही है और ये है क्या। तो उससे वो भी थोड़ा सा उनको वो परेशान हो गए कि कि इसमें से आवाज आ रही है। तो फिर रेगुलर नहीं आती थी, जैसे वो सब सो रहे हैं तो रात को जैसे बाइक एकदम से ऊपर बैठा है रेस दे रहा है वैसे। फिर उन्होंने ठाकुर साहब जो ओम मन्ना सा के पिताजी थे उनसे संपर्क किया, उनको बोला कि भाई आप ये बाइक ले जाओ अपने घर। तो उन्होंने मना कर दिया कि साहब मेरे को नहीं चाहिए बाइक। पिताजी ने तो कहा मेरे लड़का ही नहीं रहा तो मैं बाइक का क्या करूँगा। फिर बाद में उस समय जो ठाकुर साहब जोग सिंह जी बिराजते थे, तो उनके साथ पास में लोग सलाहकार बैठते थे। तो उन्होंने समझाया कि साहब इनकी क्या गलती है, ये तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनके समझाइश पे उन्होंने बोला मेरे घर में तो नहीं लाना इसको, लेकिन कहीं बाहर रखवा दो। तो गांव से बाहर एक कुंभार का घर था, वहाँ रखवाई। तो वहाँ भी वही घटनाक्रम हुआ। उसके बच्चे डरने लगे इस चीज़ से। तो उसने आके फिर बताया कि साहब मेरे घर पे ऐसी घटनाक्रम हो रहा है, बच्चे डर रहे हैं। तो फिर उनके ओम मन्ना सा के फादर ने फरमाया कि इस बाइक को जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहीं ले जाके खड़ी कर दो। तो तब से आज यहीं पे है। यही एक वो स्थान है जहाँ पे घटना हुई थी।
तो आज 1984 होगा, नहीं 88 में 2 दिसंबर 1988 की बात है। अच्छा 2 दिसंबर को ही है। हाँ, तो आज 34 साल हो गए ये बाइक यहीं पे है यथास्थिति में। हाँ, और यहाँ पे जोत अखंड है, दीपक अखंड दीपक है। हाँ, फिर वो आपके मानने वाले चाहने वाले ने ये सारा किया है। फिर बाद में लोग ऑटोमेटिकली यहाँ आने लगे। सबसे जो पहला चमत्कार जो दिया वो दिया थाने वालों को। सेकंड नंबर दिया इनकी दादी जी जो स्वरूप कंवर जी सज्जन कंवर जी बिराजते थे, उनको, वो उनकी 90 की एज थी, तो बहुत ज्यादा लगाव था दोनों में, दादी पोते में, तो उनको दर्शन दिए साक्षात, जैसे के पास बैठे और ये चीजें। फिर उसके बाद में ये चमत्कार घटनाक्रम चलते ही गया। आज भी ट्रक वाले रुकते हैं, और ट्रक वालों को सबसे ज्यादा जो चमत्कार दिया था कि यहाँ जो पेड़ के नीचे जैसे मसाल जल रही बंद होती है ऐसी दिखती थी उनको, जो ये वाहन चालक यहाँ से गुजर, वाहन चालक उस समय जब ये हाईवे भी नहीं बना था, सिंगल रोड थी, 90 की करीब बात हो गई। हाँ, तो सिंगल रोड थी और इतना ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, तो लोग यहाँ से, फिर लोगों ने पत्थर डाले, किसी ने ईंटें डाली, किसी ने बजरी डाली, तो एक बड़ा अपना स्थान ग्रहण हो गया। बिल्कुल हाँ, ये वही चीज है कि हर चीज जो धारणा अपना आपको ग्रहण कर लेती है, कि अपनी आम लोगों की धारणाओं के द्वारा ये सारा। और यहाँ पे जो अपने नासा है, उसके कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे आए थे, जिनका अहमदाबाद में है नासा सेंटर है, मतलब नासा की एक ग्रुप फ्रेंचाइजी वहाँ पे गवर्नमेंट है, मतलब अपने इंडियन गवर्नमेंट की। तो वो लोग यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने कुछ टेस्ट वेस्ट किए, तो उनको एक यहाँ से नेगेटिव रेंज गुजरती है यहाँ से, तो उस रेंज की वजह से यहाँ पहले भी बहुत एक्सीडेंट हो चुके थे, लेकिन जब से ये मंदिर बना है तब से यहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, माइनर हो गया। हाँ, बिल्कुल हुए ही नहीं है। ओके। और ये आप और हम नहीं कहते, ये पुलिस का डाटा कहता है सर। ओके, मतलब वो इस घटना के बाद में अगर माना जाए तो बना सही सबकी अभी रक्षा कर रहे हैं, जो इनको मानते हैं धा रहे हैं। ये जहाँ से ये मंदिर बना हुआ है, जस्ट इसके सेंटर से वो लाइन गुजरती है, नेगेटिव रेंज है, वो गुजरती है। तो यहाँ पहले कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। जी जी, जब ये एक्सीडेंट हुआ उससे पहले कई जनों का एक्सीडेंट हो चुके थे। हाँ, वो कच्चा रोड था उस समय जी। जब से ये स्थान स्थापित हुआ है उसके बाद में यहाँ पे ना के बराबर एक्सीडेंट है। पूरा रोकथाम जी, ये पुलिस का डाटा कहता है। तो दर्शकों, हमने सर से जाना ओम मना जी के बारे में कि किस तरह से ये स्थान किस समय डेवलप हुआ, किस तरह से हुआ। आप भी यहाँ पे और हाँ जी जी, तो आपसे सर हम मिलेंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपके बारे में कि आप क्या जानते हैं या आप किस तरह से उनको मानते हैं। और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा सर कि ओम मना जी को लोग जब ये हादसे के बाद में जानने लगे, लेकिन कहते हैं कि जो उनके करीबी है या आपने उनके बारे में कुछ सुना है उनके पिताजी से, मतलब तो हम ये जानना चाहेंगे और हमारे द्वारा जनता ये जानना चाहिए क्या ओम मना जी बचपन से कह सकते हैं, जैसे हर एक देव उनका बचपन एक चुलबुला होता है, बचपन में से ही सबका चुलबुला होता है, क्या ओम मना जी बचपन में से शौकीन और चुलबुले और हंसी मजाक वाले थे या कुछ अलग उनका रवैया था? उनका बचपन से ही लोगों की भलाई करना, गायों के लिए गौशालाएं खुलवानी, उनके चारे की व्यवस्था करनी, ये उनके शुरू से ही उनके गुण थे। शुरू से ही मतलब वो एक गॉडली बिहेवियर था उनका। जी, और कोई भी निधन लोग आ गया है, कोई भी गरीब आ गया है तो उसकी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार रहते थे वो देवतुल्य जो भाव थे वो बचपन से उनके। हाँ, ये उनके जो साथ में लोग रहते थे वही बताते हैं, जो उनके परिजन या जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो ये चीज को बताते हैं कि उनका शुरू से स्वभाव बहुत ही शांत स्वभाव था और हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर वो तैयार रहते थे। नहीं, वो तो चलो मदद करते थे और शांत स्वभाव थे, ये तो उनका महानता हो गई। पर मैं हम ये जानना चाहेंगे बचपन में तो जो चुलबुलापन होती है, जो हंसी मजाक होता है या एक तेज दिमाग होता है जैसे सब, तो क्या इस तरह की कोई घटना आप शेयर करना चाहेंगे या याद आती है या किसी के द्वारा सुनी गई हो आपके? ऐसी तो कोई घटना इतनी नहीं याद है, लेकिन ये कहते थे लोग, इनके परिवार के लोग भी और
ग्रामीण जो बड़े मतलब एकदम फ्रेंडली थे, हंसी मजाक फ्रेंडली हंसी मजाक वाले भी थे। हाँ, हाँ। और बहुत ही अच्छा यूं उनका नेचर था। हाँ। और इनके मेन परिवार के बारे में आप जरा बताएं। परिवार में पत्नी इनके वगैरह फादर जो विराजते थे, अभी 2016 में उनकी डेथ हो गई है। जी। मदर की भी 2016 में डेथ हो गई है। अच्छा। और बाकी उनकी पूरी फैमिली है, पत्नी और सब है। उनके अंकल भी है, उनके अंकल के फैमिली भी है, सारे बड़ी फैमिली। तो अभी सर हम देख रहे हैं कि ये 2023 के अंदर हम आ गए हैं। तो 2000 हम बता रहे हैं 88 से मतलब 90 ये समझ लो करीबन 10 साल ये और 20-25 साल ये हो गए, 34 साल अप्रोक्सीमेटली हो गया है। तो अब जैसे कि हम राजस्थान में ही एक मंदिर है रामदेवरा, तो वो भी घटनाएं इस तरह से ही हुई। तो क्या मानना चाहिए कि राजस्थान का ये एक ऐसे रामदेव जी के बाद में ऐसा स्थल है जो बराबर सभी लोग दर्शन के लिए आता है, दीन दुखी आते हैं अपना वो मनोकामना पूरी करने के लिए, ये वो तरह से वो हो गया। तो रामदेव जी जैसे हम फिल्म मेकर हैं, तो रामदेव जी के ऊपर 4-6 फिल्में बन चुकी हैं। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि कभी हमें ऐसा सौभाग्य मिले कि हम ओम मन्ना जी के ऊपर कोई काम कर सकें या उनको आम लोगों तक या वर्ल्ड लेवल तक या नेशनल लेवल तक फिल्म के माध्यम से पहुंचा सकें। ऐसा है सर कि अभी तक मंदिर जो कमेटी है उसने किसी को भी इस चीज़ की ऑथराइटी दिया नहीं है। अभी इनके ऊपर कोई मूवी नहीं बनी है। डॉक्यूमेंट्री तो लोग बनाई है लोगों ने, और वो लेकिन मूवी का ही अभी तक किसी ने कोई डिसाइड नहीं हुआ है अभी। और शायद ये भी हो सकता है कि ओम मन्ना का भी हुक्म नहीं है, इसको भी मान के चलना। आखिर वो भी अपन मान सकते हैं। हाँ, जब हुक्म होगा तो जरूर मौका नहीं दिया हमारे एक जनरल सवाल है कि जैसे कि डॉक्यूमेंट्री होती है, तो ये डॉक्यूमेंट्री पैरेलल मूवी में जाती है, उसे जो पर्टिकुलर लोग देखते हैं, आम बच्चे या औरतें या बूढ़े, उस चीज़ को कैच नहीं कर पाते हैं या समझ भी नहीं पाते हैं। मूवी एक श्री साधारण एक टीवी या थिएटर तक जाती है, तो उसकी मार्केटिंग उस लेवल की होती है, तो वो सारी चीज़ें आम लोगों तक चली जाती है पूरे नेशनल लेवल पे, जो कि 100 करोड़ की आबादी है। तो क्या इस तरह से ट्रस्टी चाहेंगे कि सभी लोगों को तो ये जो ओम मन्ना जी का चमत्कार है या जो उनकी दया है वो भाव सबके घर तक जाए, हर घर में ओम मन्ना जी की ताना जैसे कि रामदेव जी की वो, तो इसके बारे में क्या विचार है? ये आपने अच्छा सुझाव दिया है, इसकी हम जरूर कमेटी के सामने इस बात को रखेंगे और जो भी निर्णय होगा तो आपको बताया जाएगा। और सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर ऐसा कोई चमत्कार होगा तो हमारे नंबर आप रखिएगा, हमें जरूर मौका दीजिएगा। जरूर। और हम चाहेंगे कि ओम मन्ना जी का जो स्वरूप हो पर्दे पे, उन्हीं के परिवार से अगर आएगा तो सबको बहुत खूबसूरती लगेगी है, क्योंकि वो भाव उनके लागू से वो दे ही नहीं सकता। ऐसा है। ठीक सर, धन्यवाद। आपसे हम ताल्लुकात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद इनके बहुत पुराने संसद यहाँ के, और आप सबने बहुत कुछ जाना और एक सुझाव भी हमने सजेस्ट किया, और हमें खुशी है इस बात की कि आपने ये सुझाव को पारित किया है। अब आगे अगर ये होता है तो हम इसको जरूर थिएटर तक लेके आएंगे। अब हम यहाँ के बहुत ही पुराने राग रखाव में रहने वाले व्यक्ति से बात करेंगे। जी सर, आपके बारे में बताइए। आपका मेरा नाम दलपत सिंह है। जी। जिस समय ओम मन्ना यहाँ विराजते थे उस समय मेरी पोस्टिंग थी यहाँ पटवारी के पद पर में। हाँ, तो ओम मन्ना एक सरल स्वभाव के आदमी थे, सीधे साधे थे बचपन से ही। जी। और गांव के अंदर उनका इतना लगाव था लोगों के साथ में कि आप कह नहीं सकते। कोई भी थोड़ा बहुत भी बीमार होता तो वो वहाँ तुरंत पधारते, और उसके पास में पैसे नहीं है तो उसको पैसे भी देके या कोई भी साधन से उसको ट्रीटमेट करवाते थे। शुरू से जो देवता बनना है वो बचपन से उस तरह से उस तरह से में रहते हैं वो लोग। बिल्कुल सही बात। और पढ़ाई में कैसे रहे जब वो उस समय जब पढ़े में वो यहाँ पढ़े, फिर बाद में वो चौपासनी गए जोधपुर। हाँ, चौपासनी में पढ़े। तो वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे? चौपासनी में वहीं रहते थे साहब, हॉस्टल में रहते थे। ये किस एज में मतलब इनका ये आशा हुआ था? आशा तो 27-28 27 अच्छा, बहुत ही कम उम्र में। 27-28 साल।
तो जहाँ तक ख्याल है डिग्री कर ली थी नहीं, डिग्री नहीं की थी, जी जी, डिग्री नहीं की थी। तो 12 इंटर, तो उस समय तो वो 30-34 साल ये हो गए, तो उनसे पहले का टाइम है, तकरीबन 50 साल पहले के वो वहाँ पर रहे। चौपासी में थे। हाँ, तो अभी इनके जो ये परियोजना है, ये परिवार है, तो कौन सा ये गांव है ये? चोटिला। चोटिला गांव। चोटिला गाँव। तो सालाना यहाँ पे आपके नाम से ओम मन्ना जी के नाम से ये मिक्सर महीने की 10वीं के 10वीं के दिन यहाँ मेला लगता है, और रात्रि जागरण होता है, अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, जी, जी। और महाप्रसादी होती है। तो अभी जैसे ये दिसंबर जनवरी चल रहा है, हाँ, तो इससे कितना महीना बाद में यहाँ किस टाइम में? ये तो करीब नवंबर में आता है, नवंबर लास्ट में। हाँ, नवंबर के आसपास, नवंबर में ही हो रहा है, नवंबर। और इनके कोई मित्र जो उस समय रहे यहाँ पे? तो मित्र तो उनके साथ में उस समय नरपत सिंह था। हाँ हाँ, वो पीछे गिर गया था, फिर वो आपने बताया, तो वो नरपत जी उनके साथ में थे जो गाड़ी में, तो वो अभी वो तो पली होंगे या कहीं, नहीं मतलब अभी है ना? हाँ, अभी है। हाँ। अभी है। ठीक है, तो उनसे अपन कभी फोन पे मुलाकात जरूर करेंगे, ताकि उस घटना के क्रम को अपन उनसे चल के मुलाकात करेंगे, और देखते हैं हमारा सौभाग्य हुआ तो उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ स्थान की खास बात ये है साहब जी। कि सब स्थान पे भाव वगैरह आता है, भोपे वगैरह रहते हैं। हाँ। इस स्थान पे कोई भाव नहीं आता है। हाँ। आदमी आता है, अपनी जो भी मनोकामना है वो हाँ, प्रकट करता है। यहाँ बाबू जी को कहता है कि भाई ये मेरी मनोकामना, मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, तो मैं जैसी श्रद्धा होगी वैसे आपके। तो दलपत जी हम जानते हैं कि जैसे कि सभी धर्म स्थलों में देखा हमने, भिन्न भिन्न स्थलों पे भिन्न तरह की प्रसादी देखिए चढ़ी जाती है। हमने यहाँ पे देखा कि वो मदिरा का भोग लगाया जाता है बाप जी को। तो ये किस तरह से मतलब दाना बनी है या दाना? तो लोगों की आस्था है। अच्छा, ये आपके समाज के हिसाब से? नहीं, समाज के हिसाब से नहीं है। अच्छा, लोगों की आस्था है, आस्था के अनुसार वो चढ़ाते हैं। हाँ। और चढ़ा के वो अपने यहीं बैठ के वो लोग उसे ग्रहण करते हैं या नहीं? यहाँ बैठ के करने के वो लेके जाते हैं, तो उसके लिए अपन ने रोक लगा रखा है ना। तो ये यहाँ के लिए से चढ़ा के वो अपने घर पे लेके जाते हैं, यही एक अपन ने ट्रस्टों ने थोड़ा एक सजा रखा है। ठीक है, धन्यवाद। आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, सर से भी मुलाकात करके हमें बहुत हमारा सौभाग्य है कि इतना सौभाग्य से हम इतना आराम से मिलके बात हुई हमारी। और आप पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से ओम मन्ना जी ने सबका ध्यान रखा, पूरे गांव वालों का ध्यान रखा, तो आज भी आप ये परंपरा देख सकते हैं। इनके साथ में सारे गांव वाला के यहाँ पे निस्वार्थ बैठते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं। जब भी कोई गांव में परेशानी आती है तो ये वही परंपरा के अनुसार आप उनका सारे समस्याओं का समाधान भी करते हैं। सभी गांव वाले आते हैं दूर दूर से अपनी अपनी मनोकामना लेने। जय श्री ओम मन्ना जी की।